बीच पर गोली चलते ही लोगों में भगदड़ मच गई। सभी लोग गोली चलने की आवाज से डर गए थे और उसी भीड़ में से किसी ने अगले ही पल पुलिस को फोन कर दिया। वहीं राघव उस गुंडे के मुंह से तान्या के खिलाफ अनाप शनाप बातें सुनकर उसे मारने लगा। तान्या ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव के सर पर अब खून सवार हो गया था। वो उस गुंडे को किंग ही समझ रहा था, जो कुछ दिनों से उनका पीछा कर रहा था। उसने उस गुंडे को मार मार कर लगभग अधमरा कर दिया था। तभी बहुत तेज तेज पुलिस के सायरन की आवाजें आने लगीं। थोड़ी ही देर में एक के बाद एक बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां जू बीच के बाहर आकर खड़ी हो गईं। राघव ने उन पुलिस की गाड़ियों को देखते ही गुस्से में उस गुंडे से कहा, तेरी सही जगह जेल में ही है। पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो अपने आप तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर कभी किसी को परेशान करने की सोचेगा भी नहीं। अगले ही पल पुलिस की पूरी टीम के साथ सीनियर इंस्पेक्टर सक्षम वहां पहुंचा। उसने जैसे ही राघव को सामने देखा वो हैरान रह गया। राघव सर, आप ठीक तो है ना? मुझे खबर मिली है यहां किसी ने गन चलाई है। क्या हुआ? किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा ना? इतना कहकर वो वहां जमीन पर पड़े गुंडों को देखने लगा जो दर्द से कराह रहे थे। उन सभी को देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। पुलिस वालों के आते ही पूरे बीच पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग एक दूसरे के कानों में खुसुर पुसुर करने लगे। सभी को बात करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया था। अब पुलिस इस आदमी के साथ क्या करेगी? आखिर कौन है आदमी जो खुलेआम इस तरह गन चला रहा है? मुझे तो लगता है ये सब लोग इस बॉडी बिल्डर को मारने आए थे, लेकिन मार नहीं पाए। इस आदमी ने अकेले ही एक हीरो की तरह सबको ढेर कर दिया। इतना कहकर भीड़ में खड़े एक ग्रुप ने राघव की तरफ इशारा किया। सभी की सवालिया निगाहें राघव और उस गुंडे के इर्द गिर्द घूम रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं ठीक हूं इंस्पेक्टर साहब, और किसी को कुछ नहीं हुआ, राघव ने समझाया। और इतना कहकर वो उस गुंडे की गर्दन पकड़कर उसे सक्षम के पास ले गया। ये रहा आपका अपराधी, इसकी सही जगह जेल में है। कुछ साल जेल में रहेगा तो गन चलाना भूल जाएगा। राघव ने गुस्से में कहा, ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों को। अपने आप को मुंबई का बहुत बड़ा डॉन समझने लगे हो। अब तुम्हारी जेल में अच्छे से खातिरदारी होगी। सक्षम ने उस गुंडे की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहा। इतना कहकर उसने चिल्लाकर कांस्टेबल्स को आवाज दी, डाल दो सबको गाड़ी में, बाकी की जिंदगी जेल में काटेंगे तभी इनका दिमाग ठिकाने पर आएगा। साहब माफ कर दो, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई साहब, छोड़ दो प्लीज प्लीज। वो गुंडा सक्षम के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। चुप! एक भी शब्द मुंह से निकाला तो यहीं बेल्ट निकालकर सबके सामने मारना शुरू कर दूंगा, सक्षम ने गुस्से में कहा। सक्षम की आवाज सुनते ही उसकी टीम ने एक के बाद एक सभी गुंडों को वैन में डालना शुरू कर दिया। चलिए आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, यहां पर तमाशा मत लगाओ, मुझे यहां कोई भीड़ नहीं चाहिए, सक्षम ने चिल्लाकर बीच पर खड़े लोगों को हटाते हुए कहा। सक्षम की कड़क आवाज सुनकर अगले ही पल सभी लोग वहां से जाने लगे। तभी तान्या ने राघव की शर्ट उठाकर उसे दे दी। उसकी शर्ट लड़ाई के दौरान ही पूरी तरह से फट गई थी। वो शर्ट पहनकर मुस्कुराकर तान्या को देखने लगा, लेकिन तान्या के मन में अभी तक कैसीनो की बात चल रही थी। वो किसी भी तरह उसे भुला नहीं पा रही थी। उसे जानना था कि आखिर वो गुंडा किन पैसों की बात कर रहा था। पुलिस ने सभी गुंडों को वैन में डाल दिया और वहां से जाने लगी। तभी सक्षम ने राघव के पास आकर कहा, ठीक है सर, अब आप लोग भी घर जाइए, इन गुंडों को अब पुलिस देख लेगी। ये लोग अब हमारे मेहमान हैं, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को ठीक करता हूं। इतना कहकर उसने राघव के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। राघव सक्षम से हाथ मिलाकर बिना कुछ कहे सोचने लगा। सक्षम ने उसका चेहरा देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहते हैं? राघव के मन में अभी तक किंग को लेकर उधेड़ बुन चल रही थी। तभी उसने सक्षम के साथ चलते हुए पुलिस वैन के पास आकर जवाब दिया, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है यही है वो किंग जो हमारा पीछा कर रहा था। तान्या दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राघव पुलिस वालों के साथ क्या बात कर रहा था। अच्छा, यही है वो किंग जिसने आपको परेशान किया हुआ था। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, सक्षम ने कहा और गुस्से में उस गुंडे को देखने लगा। नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये आदमी किसके कहने पर हमारा पीछा कर रहा था, क्योंकि हो ना हो
इस गुंडे को हमारे पीछे भेजने में किसी की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। राघव ने कुछ सोचकर जवाब दिया। वो अब इस किंग का असली सच जानना चाहता था। राघव की बात सुनते ही सक्षम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेशक हमारे साथ चल सकते हैं। मेरे साथ एक कमांडो होगा तो मुझे तो उल्टा खुशी होगी। सक्षम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राघव भी मुस्कुराने लगा। अच्छा, आपसे एक और रिक्वेस्ट थी। राघव ने अगले ही पल कुछ सोचकर कहा, हाँ कहिए ना। सक्षम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम के कुछ पुलिस वालों को तानिया के साथ भेज दें। मुझे डर है कि कहीं इस गुंडे के आदमी तानिया को अकेला देखकर उस पर हमला न कर दें। राघव ने चिंता जाहिर की, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, हम लोग तो जनता की सेवा के लिए ही हैं। मैं पुलिस की एक वैन मैम के पीछे भेज देता हूं। सक्षम ने तुरंत जवाब दिया और अपनी टीम के कुछ पुलिस वालों से कड़क आवाज में कहा, सावंत, भोसले और काशी, आप लोग मैम के पीछे जाओ और इनका ध्यान रखना। ऐसा कुछ भी तुम्हें नजर आए जिस पर तुम्हें शक हो तो सीधा मुझे खबर करना। यस सर। पुलिस वालों ने सक्षम का ऑर्डर सुनते ही जवाब दिया। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो पुलिस फोर्स में सक्षम जैसे काबिल अफसर को देखकर बहुत खुश था। उसकी बात सुनकर सक्षम मंद मंद मुस्कुराने लगा। तभी राघव ने तानिया के पास आकर कहा, तानिया तुम अभी घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। क्यों, क्या हुआ? अब पुलिस हैंडल कर लेगी राघव, चलो हम घर चलते हैं। तानिया ने जवाब दिया। तानिया, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, मैं बस वही पूरी करने जा रहा हूं, तुम टेंशन मत लो, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। इतना कहकर राघव ने तानिया के हाथों में अपना हाथ रख दिया। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तानिया ने राघव की आंखों में देखकर कहा। वो आज की लड़ाई से बहुत डर गई थी। हाँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी आने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तुम्हारे साथ कुछ पुलिस वाले जा रहे हैं, राघव ने समझाते हुए कहा। पुलिस वाले? नहीं राघव, मैं चली जाऊंगी, पुलिस वालों की जरूरत नहीं है। तानिया ने पुलिस वैन को देखते हुए जवाब दिया। तानिया की बात सुनकर राघव ने उसे समझाते हुए कहा, तानिया समझने की कोशिश करो, माहौल बहुत खराब हो गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो और फिर पुलिस साथ होगी तो किसी की तुम्हारे आसपास भटकने की हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है ये सब। इतना कहकर राघव तानिया की आंखों में देखने लगा। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो, इसलिए अपना ध्यान रखना। इतना कहकर तानिया ने अगले ही पल उसे गले लगा लिया। सक्षम दूर से दोनों को देखने लगा। जिस कमांडो के किस्सों के बारे में उसने सिर्फ गौतम के मुंह से सुना था, आज उसे अपने सामने देखकर और उससे बात करके वो मन ही मन बहुत खुश था। अगले ही पल तानिया अपनी कार लेकर वहां से निकल गई और उसी के पीछे पुलिस की एक वैन भी चली गई। राघव उसे जाते हुए देखकर मन ही मन सोचने लगा, ये मेरी जिंदगी है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। अब मुझे अपनी सारी खुशियां, सारे हसीन पल, सारे टूर, सब कुछ तानिया के साथ ही प्लान करने हैं। और अगर हमारे बीच कोई भी आएगा और तानिया को हाथ भी लगाने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उस शख्स को छोड़ने वाला नहीं हूं। चलें सर। राघव को सक्षम की आवाज सुनाई दी। हाँ चलो, राघव ने मुड़कर तुरंत जवाब दिया। राघव के बैठते ही पुलिस की सभी गाड़ियां वहां से निकल गईं। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुलिस ने सभी गुंडों को लॉकअप में बंद कर दिया। सक्षम अपना बेल्ट खोलकर बिना समय गंवाए उस गुंडे को मारने लगा। इससे पहले कि लॉकअप में बंद सभी गुंडे कुछ समझ पाते, पुलिस ने सभी को डंडे मारना शुरू कर दिया। पुलिस के डंडे पड़ते ही सारे गुंडे अधमरे हो गए। उनमें अब मार खाने की हिम्मत नहीं थी। तभी सक्षम ने उन गुंडों के लीडर के बाल पकड़कर गुस्से में कहा, बता क्यों मारने आया था? किसने भेजा था तुझे राघव सर को मारने के लिए? बता। वो गुंडा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो समझ गया था कि राघव का पीछा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जिसकी उसे अब सजा चुकानी पड़ रही थी। सर, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं, मैं क्यों इसे मारूंगा? इतना कहकर उसने गिड़गिड़ाते हुए सक्षम के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। तू इतने दिनों से इनका पीछा क्यों कर रहा था? उसकी बात सुनते ही सक्षम ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। सर, मैंने कभी इस आदमी का पीछा नहीं किया, वो तो आज ये मुझे बीच पर दिख गया।
अगर मुझे पता होता कि इतना सब कुछ हो जाएगा तो मैं इस तरह की गलती करने की कभी नहीं सोचता। गुंडे ने रुआंसी आवाज में कहा, झूठ बोलता है, मेरे सामने झूठ बोलता है। तुझे पता है मुझे इस पुलिस स्टेशन में झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सक्षम ने उस गुंडे की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहा, नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूं साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं तो बस इसके पैसे लूटने आया था। इसे मारने का कोई इरादा नहीं था। वो तो गुस्से में गन निकल गई और गुस्से में कुछ समझ नहीं पाया और मुझसे हवा में गन चल गई, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्लीज साहब मुझे जाने दो, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इतना कहकर वो गुंडा अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया और सक्षम से माफी मांगने लगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे मुंह से इतनी आसानी से सच बाहर नहीं आएगा, लेकिन मैं तुझ जैसे गुंडों को सही करना जानता हूं। तुम्हारा परमानेंट इलाज करना मुझे अच्छी तरह आता है, सक्षम ने चिल्लाते हुए कहा और अगले ही पल लॉकअप से बाहर निकल गया। उसकी आवाज से पूरा पुलिस स्टेशन ही घबरा गया। सभी ने सक्षम का यह रूप पहली बार देखा था। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूं। साहब मेरी बात सुनिए। उस गुंडे ने चिल्लाते हुए सक्षम को आवाज दी। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लॉकअप में बैठकर बहुत तेज तेज रोने लगा। वो समझ गया था कि इस बार उसने बहुत गलत शख्स से पंगा ले लिया था। वो लॉकअप में बैठा अपने किए पर पछता रहा था। राघव ने जैसे ही सक्षम को लॉकअप से बाहर निकलते हुए देखा, उसने अगले ही पल आगे आकर उससे पूछा, क्या हुआ? बताया उसने कुछ? नहीं सर, मोटी चमड़ी का है, इतनी आसानी से सच बोलने वाला नहीं है। अब इसके मुंह से सिर्फ एक ही इंस्पेक्टर सच बाहर निकलवा सकता है। सक्षम ने राघव की आंखों में देखकर जवाब दिया। कौन? राघव ने कुछ सोचते हुए पूछा। पुलिस कितनी मार खाने के बाद भी क्या वो गुंडा झूठ बोल रहा था? आखिर कौन था वो किंग जो राघव और तानिया के पीछे पड़ा था? सक्षम आखिर किस पुलिस इंस्पेक्टर की बात कर रहा था? राघव अब आगे क्या करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।